पिताजी आप इतने क्यों चिंतित हो रहे? वन में जाना तो बड़ी अच्छी बात है, मैं घूम फिर के फौरन आ जाऊंगा। अति लघु बात लागे दुख पावा। आपने तो बड़ी छोटी सी बात के लिए इतने दुखी हो रहे हो। काहू न मोहि कहे प्रथम जनावा। मुझे किसी ने पहले यह कहकर बताया ही नहीं। इतनी सी बात, आपको इतनी सी बात के लिए पिताजी क्यों दुखी होना चाहिए? कोई बड़ी बात नहीं। आप बड़े धीर बूढ़ बुद्धिमान ज्ञानी, आपको उच्च कोटि के आप राजा हैं, आप शासन को चलाएं प्रभु। इतनी सी बात के लिए आपने दुख मान लिया। मुझे पहले किसी ने बताया नहीं था पिताजी। पर देखे गोसाई पूछे माता। आपके पास आकर के आपका दर्शन करके मैंने माता को पूछा पिताजी की स्थिति ऐसी क्यों हो रही है। सुने प्रसंग भय शीतल गाता। पिताजी आप दुखी मत होइए। आपकी दशा को देख करके मैंने जब माता से पूछा, माता ने जब सारी बात मुझे बता दी। 2 वरदान मांगे माता ने, ठीक मांगा उन्होंने। मेरे भैया राजा बन जाएंगे भरत, और मैं ऋषि मुनियों का दर्शन करके आऊंगा पिताजी, बहुत अच्छा होगा। छोटी सी बात, सुन प्रसंग भय शीतल गाता। जब माता ने मुझे बता दिया तो पिताजी मुझको बड़ा आनंद हुआ, बड़ा हर्ष हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई मुझे। आप क्यों दुखी हो रहे हो? बंधु 45वां दोहा है अयोध्या कांड का। मंगल समय स्नेह बस सोच परिहरिय तात। आयसु देय हर्ष ही कह पुल के प्रभु गात। राम जी अपने शरीर में अपने मन में प्रसन्न होने लगे। क्या सोच करके? पिताजी ये समय मंगल का है, मेरे जाने पर आप प्रसन्न चित्त होकर के मुझे आशीर्वाद दीजिए। मंगल समय स्नेह बस, आप प्रेम के बस में व्यर्थ में दुख कर रहे हैं, इस सोच को आप त्याग दीजिए। आयस देय हर्ष ही है। प्रभु जी आप पिताजी मुझे हृदय में प्रसन्न होकर के आज्ञा दीजिए। मैं अवश्य इस कार्य को पूरा करके फिर प्रभु आपके दर्शन करने जरूर आऊंगा। प्रभु हे पिताजी मुझे आप प्रसन्न मन से आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। ऐसा कहकर रामचंद्र जी अपने मन में बड़े प्रफुल्लित हुए, सर्वांग पुलकित हुआ, एक अंग अंग उनका प्रसन्न हो गया। जाऊंगा वन में जाना, ये तो बड़े आनंद की बात है मेरे लिए। राम जी कह रहे हैं कि धन्य जन्म जगती तल तासु, पितहि प्रमोद चरित सुने जासु। पिताजी उसका जन्म तो इस पृथ्वी लोक में सबसे उत्तम प्रकार का हो जाता है। पिता प्रमोद चरित्र सुन जासु, जिसका चरित्र सुन करके पिता को प्रसन्नता हो, आनंद हो, उत्साह हो। मैं वैसा कर पाऊं पिताजी कि आपको मेरे चरित्र से सुख मिले, आनंद मिले, तो आप तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। 4 पदार्थ कर तल ताके, प्रिय पितु मात प्राण सम जाके। पिताजी मैंने सुना है कि अर्थ धर्म काम मोक्ष 4 पदार्थ उसके हाथ में होते हैं। जो जिसको माता पिता सदैव, प्रिय पितु मात, जिसके सदा ही 4 पदार्थ कर तल ताके, प्रिय पितु मात प्राण सम जाके। जिसके माता पिता प्राणों के समान सदैव प्रिय होते हैं, उसको 4 पदार्थ सुलभ होते हैं। पिताजी आज्ञा दीजिए, आप दुख न करें। छोटी सी बात है, राम जी का साहस, राम जी का प्रेम, राम जी की करुणा देखिए। आयसु पाल जन्म फल पाई, अहूं बेगे होए रजाई। हे पिताजी आपकी आज्ञा का पालन करके जन्म का फल पा करके मैं जल्दी लौटाऊंगा, बहुत जल्दी आऊंगा। आयसु पाल जन्म फल, ये मेरे जन्म को, मेरा मानव जीवन मिला, मनुष्य का जन्म मिला, जो भी शरीर मुझे मिला है, इसका परिणाम मुझे उस जंगल में प्राप्त हो जाएगा। मानव शरीर धारण कर बंधुओं, वहीं से भगवत सत्ता प्राप्त किया राम ने, वहीं से भगवान का पद मिला है राम को, वहीं से वो शक्तियां मिली है राम को। राम जी यहाँ कह रहे हैं कि आयसु पाल जन्म फल पाई। पिताजी मनुष्य तो बहुत हो गए, राजा आप भी बने रहे, देखो रो रहे हो, दुखी हो रहे हो, लेकिन वह पद, वह परमानंद, वह परम पद आपके पास नहीं है, वो जंगल में प्राप्त होगा ऋषि मुनियों से। तो आयसु पाले, आपकी आज्ञा का पालन हो जाएगा। जन्म फल पाई, मुझे जो मनुष्य का जन्म मिला उसका फल मुझे मिल जाएगा, क्योंकि मैं मोक्ष को प्राप्त कर लूंगा, उस परम पद को मैं पालूंगा। और अयहूं वेग ही हो रजाई, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। प्रभु अब मुझे आप केवल आज्ञा दीजिए,
ये बड़ा अच्छी एक सुंदर मौका है, आप मंगल के समय पर शोक मत कीजिए। इतना कहकर दशरथ जी कुछ नहीं बोल पा रहे, केवल इतने व्याकुल है, लेकिन राम जी निर्णयात्मक। राम जी में कभी राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तहा मोह निशा लवलेसा, वहां पर जरा भी लगाव अटैचमेंट, कोई रति कोई पकड़ उनको लेगा, अणुभर भी मोह रूपी रात्रि वहां नहीं है। सच्चित आनंद दिनेश है राम। बंधुओं, वहां कोई लाग लपेट नहीं। आय सुपाल जन्म फल पाई, अयो बेगे होए रजाई, जल्दी आ जाऊंगा पिताजी, मुझे आप आज्ञा दीजिए। इतना कहकर फिर बोले कि विदा मात सन आवहूं मांगी। पिताजी, मैं अपनी माता कौशल्या से भी विदा लेके आता हूं, फिर आऊंगा आपके पास। चली हूं बनहे बहुरे पग लागी। आप तब तक थोड़े शांत हो जाइए, थोड़ा विश्राम ले लीजिए, फिर आकर के आपके चरणों को प्रणाम करके फिर मैं वन को जाऊंगा। इतना कह करके राम जी, महाराज दशरथ एक शब्द नहीं बोले, केवल आंसू उनके धारा प्रवाह बह रहे हैं। इतना कह करके राम जी महाराज दशरथ से अलग होकर के अस कहि राम गवन तब कीना, भूप शोक बस उत्तर न दीना। ऐसा कह के राम वहां से चल दिए। राजा ने शोक के बसीभूत होकर कोई उत्तर नहीं दिया, कुछ नहीं कहा राजा ने, बोल ही नहीं पाए, कोई उत्तर नहीं दिया। नगर व्यापी गई बात सुती थी। राम जी जैसे वहां से निकल गए, तत्काल पूरे नगर में ये बात व्याप गई कि राम जी का राज तिलक नहीं, वनवास हो रहा है। नगर व्यापी गई बात सुती थी, छुअत चढ़ी जन सब तन बीछी। बंधुओं, संसार में जितने भी विषैले जीव जंतु काटने वाले हैं, उन सब में भयानक दर्दनाक जो है, भयानक पीड़ा देने वाला जो है, वो होता है बिच्छू। बिच्छू का डंक जितना दर्द करता है, कोई भी विश्व में उससे ज्यादा दर्दनाक कोई भी जहरीला कोई भी कीटाणु या जीव नहीं है। तो जैसे नगर में व्याप्त हो गई बात कि राम वन को जा रहे, तो छुअत चढ़ी जन सब तन बीची, मानो कि सबको बिच्छू ने डंक मार दिया हो और बिच्छू का विष सारे शहर, सारे शरीर में चढ़ गया हो। ऐसे सारे अयोध्या में यह बात बिच्छू के डंक की तरह से फैल गई। सबको भारी कष्ट होने लगा। सुने भय बिकल सकल नर नारी, बेल बिटप जिम देखे दवारी। सारे नगर के नर और नारी सुन करके बड़े विकल हो गए। कैसे विकल हो गए? बेल बिटप, बेल कहते हैं लताएं जो पेड़ों पर चढ़ती होती, बिटप कहते हैं वृक्षों को। देख दवारी, जब बहुत जोर की जंगल में आग लग जाती है तो बेचारे पेड़ और लताएं, बेल कैसे सूखने लगते हैं। मानो जंगल में आग लगने पर लताएं और वृक्ष सूख रहे हो, कुंडला रहे हो। वैसे सुन करके इस बात को सुने भय विकल सकल नर नारी, सभी नर नारी बड़े व्याकुल हो गए। जो जहां सुने दुने सिर सोई, बड़ विषादु नहीं धीरज होई। जो जहां सुन रहा है वहीं पर अपने माथे को ठोकने लगता है। धुने सिर सोई, जो जहां सुने, जहां है, खेत में है, बगीचे में है, घर में है, दुकान पर है, मकान में है, जहां सुनता है वहीं पर सिर धुनने लगता है। और इतना बड़ा शोक, इतना बड़ा दुख होता है कि उनको फिर धैर्य भी नहीं हो रहा। धैर्य नहीं हो रहा, उसमें कहीं विश्राम की जगह नहीं मिल रही है, इतना बड़ा कष्ट होता है। 46वां दुआ बंधु अयोध्या कांड का। मुख सुखाए लोचन श्रवै शोकुन हृदय समाए। उनके मुख सूख रहे, नेत्रों से जल बहन रहे सबके, और वह हृदय में इतना बड़ा अपार शोक है कि समा ही नहीं रहा है, बाहर को फूट रहा है।